जानिए दुबई की जेल में महिलाओं के साथ रोज क्या होता है। दुबई मतलब पैसा ही पैसा, अय्याशी का जीवन, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना। और क्या, दुबई के बारे में पहली नजर तो ऐसी ही है। बड़ी बड़ी इमारतें, चमक दमक के बीच शैली का दम, बड़ी बड़ी गाड़ियां, खूबसूरत रेस्टोरेंट और भी बहुत कुछ। मगर इस खूबसूरती के पीछे डरावने कारावास को कोई नहीं जानता। दुबई में आपको बेहद छोटी चीजों जैसे गंदे इशारे करने, अविवाहित महिला और पुरुष एक साथ दिखने, अभद्र भाषा का प्रयोग करने, खुले में शराब पीने पर कड़ी सजा हो सकती है। यहाँ तक कि दुबई में अगर पति पत्नी के अलावा कोई फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। और सार्वजनिक रूप से किसी को किस कर देना भी मतलब मुसीबत को मोल लेने के बराबर है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर दुबई की जेल में महिलाओं की जिंदगी कैसी होती है, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, दुबई जितना अपने शानो शौकत के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही अपनी कड़ी कानून व्यवस्था के लिए भी। यहाँ के लोगों के पास बेशुमार पैसा है, लेकिन अगर कोई नागरिक कानून संहिता के बाहर छोटा सा भी जुल्म कर देता है तो ये भी उसके लिए बेहद भारी पड़ जाता है। अगर बात की जाए महिला कैदियों की, तो किसी भी आरोप में पकड़े जाने के बाद महिलाओं के साथ में कोई नरमी नहीं बरती जाती, उन्हें सीधा जेल में डाल दिया जाता है। अगर बात करें दुबई की सबसे बड़ी जेल अल अवेयर दुबई की, तो बाकी चीजों की तरह ही ये भी आधुनिकता से भरपूर है। इस जेल का निर्माण ओपन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर करवाया गया है। यानी ये जेल इस प्रकार से बना हुआ है कि बीच में ढेर सारी खाली जगह बच जाए। यहाँ सबसे ज्यादा महिला कैदी विदेशी हैं, जो रूस, ईरान, इथोपिया, पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका से ताल्लुकात रखती हैं। दुबई की जेल में सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग दुबई में कामकाज और घूमने फिरने के सिलसिले में भी जाते हैं। लेकिन कई लोग यहाँ जाकर किसी गलत काम में फंसकर जेल की सलाखों के पीछे भी चले जाते हैं। हालांकि जेल की सलाखों के पीछे जाने वाली महिलाएं भी शामिल हैं। वैसे दुनिया की किसी भी जेल में कैदियों के साथ बुरे व्यवहार की खबरें ही सुनने को मिलती हैं। यही वजह है कि जेल का नाम सुनते ही आम इंसान सहम से जाते हैं। आपको बता दें कि अल अवीर विमेन जेल में करीब 400 कैदी बंद हैं। यहाँ एक बड़ी संख्या विदेशी महिला कैदियों की भी है। इस महिला जेल से लगा हुआ पुरुषों का एक अलग सेक्शन है। नाबालिगों के लिए भी अलग खंड बनाया गया है। महिलाओं वाले खंड में कैदियों को बच्चों के साथ खेलने की छूट दी जाती है। जेल के स्टोर से खरीदारी करने की छूट है। यहाँ कुरान क्लास भी दी जाती है। क्राफ्ट क्लास और डेंटिस्ट क्लिनिक भी है। इसके अलावा कैदियों के बच्चों के लिए प्ले एरिया बनाया गया है। महिला कैदियों को गुलाबी रंग की यूनिफॉर्म पहननी होती है। ये सलवार कुर्ते की तरह ढीली ढाली पोशाक होती है, जिसके साथ सिर और चेहरे को ढकने वाला कपड़ा भी होता है। कैदियों के कुर्ते में दाहिनी ओर विभिन्न रंग की पट्टियां लगी होती हैं, जो उनके कैद की अवधि बताती हैं। जैसे लाल रंग की पट्टी का मतलब होता है 7 साल या उससे अधिक की कैद। जेल की कर्मचारी महिलाएं हरे रंग के लिबास जैसी यूनिफॉर्म पहनती हैं, जिन्हें विनम्र, सहयोगी और मददगार बताया जाता है। अब दोस्तों, इतनी फैसिलिटीज को जानने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये जेल काफी बेहतर है, बल्कि बाकी देशों की जेलों से काफी ज्यादा सुविधाएं यहाँ मौजूद है। फिर आखिर लोग यहाँ जाने से इतना घबराते क्यों हैं? तो आपको बता दें कि दुबई में जेल जाने से ज्यादा डर वहाँ के कानून का उल्लंघन करने का होता है, क्योंकि वहाँ का कानून कुछ अनोखे तरीके का है। वहाँ ऐसी छोटी छोटी गलतियों के लिए सजा सुनाई जाती है जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। जैसे कि ये बात हम सभी जानते हैं कि जब भी व्यक्ति मस्ती के मूड में होता है तब वो नाच गाने के लिए कोई जगह नहीं देखता और एंजॉय करने लग जाता है। लेकिन दुबई में आप ऐसे नहीं कर सकते। यदि आपको नाच गाने करने हैं तो आप अपने घर या क्लब जाकर करिए। यदि आप ये गलती से करते हैं तो इसमें आपको सजा हो सकती है। दुबई में शराब पीना या रखना गैर कानूनी है और इसके परिणाम स्वरूप गिरफ्तारी या जुर्माना और कारावास हो सकता है। हालांकि कुछ प्रमुख होटल्स में बार के अंदर शराब परोसी जाती है। ये केवल होटल के मेहमानों के लिए है। अगर कोई शराब पीना चाहता है तो उसके पास निजी शराब का लाइसेंस होना चाहिए, जिसे गृह मंत्रालय से शराब का परमिट दिया जाता है। लेकिन ये लाइसेंस केवल उन गैर मुसलमानों को जारी किए जाते हैं जिनके पास संयुक्त अरब अमीरात में निवास की अनुमति है। अगर आप पहली बार दुबई जाते हैं और वहाँ कुछ भी दिलचस्प देखकर तुरंत तस्वीर लेते हैं तो आपको जेल हो सकती है, क्योंकि दुबई में फोटो खिंचवाने के लिए नियम और कानून है। दुबई में इनकी इजाजत के बिना कोई भी फोटो नहीं खींच सकता, खासकर महिलाओं की तस्वीरें, क्योंकि दुबई में प्राइवेसी सबसे ज्यादा मायने रखती है। बिना अनुमति के फोटो लेना गैर कानूनी है और सजा भी हो सकती है। हाँ, बिना किसी की चिंता के मॉल, हवाई अड्डे, मस्जिद आदि की फोटो कहीं भी खींच सकते हैं। दुबई में पुलिस फोटोग्राफर को खतरे के रूप में नहीं देखती है।
दोस्तों ट्रैफिक नियम तो हर देश में होते हैं, लेकिन दुबई के ट्रैफिक नियम बहुत सख्त है। अगर बिना सीट बेल्ट की गाड़ी चलाते हैं तो 400 AED जुर्माना भरना पड़ता है। कुछ हद तक भारत में बच सकते हैं, लेकिन दुबई में नहीं। इसके अलावा रिहायशी सड़कों पर 25 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वाहन चलाने की अनुमति है और आप शराब के नशे में गाड़ी नहीं चला सकते। दुबई में गंदी कारों की अनुमति नहीं है, क्योंकि सरकार ने शहर के लैंडस्केप और आसपास को साफ रखने के लिए इस नियम को लागू किया है। गंदी कार चलाने पर 3000 दिरहम का जुर्माना लग सकता है, जो कि भारतीय रुपए के हिसाब से 65,18,000 रुपए होते हैं। इसके अलावा आप कार को सड़क के किनारे और सार्वजनिक चौकों पर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि दुबई के नियम और कानून के खिलाफ है। इसके परिणाम स्वरूप वाहन को जब्त करने के अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दुबई में आप छोटे कपड़े सार्वजनिक जगह पर नहीं पहन सकते। यहाँ तक कि आप अपने घुटनों से कम कपड़े पहनते हैं तो ये दुबई के कानूनों के सख्त खिलाफ है। यूएई एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक नहीं है। ये इस्लामी और शरिया कानूनों का पालन करता है, इसलिए उचित कपड़े पहनना आप पर एक मजबूरी है और अपने कंधों को भी ढकना बहुत जरूरी है। अब जो हम आपको नियम बताने जा रहे हैं, ये नियम तो ऐसा है जो अगर हर देश में लागू हो जाए तो शायद हर देश की इमारत की काया ही पलट हो जाए। असल में दुबई का कानून के मुताबिक यहाँ की इमारतों पर कुछ लिखना एक बहुत बड़ा जुर्म है, जिसके लिए कानून बहुत सख्त है। तो वो लोग जो हर जगह या दीवारों पर अपने प्यार और अपनी मौजूदगी का सबूत छोड़ते हैं, वो लोग ऐसी हरकतें दुबई में न करें। उनका ऐसा करना उन्हें भारी पड़ सकता है। दुबई में आप पब्लिक प्लेस में हाथों में हाथ डालकर नहीं चल सकते और ना ही आप एक दूसरे को किस कर सकते हैं। इस तरह का सार्वजनिक प्रदर्शन दुबई में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता। जैसे कि हमने आपको बताया था कि दुबई में पश्चिमी देशों की बहुत सारी महिलाएं कामकाज और पर्यटन के लिए आती हैं, लेकिन कई बार ये ऐसे कारणों से भी जेल में डाल दी जाती हैं जो उनके देश में सामान्य बात होती है। मिसाल के लिए इंग्लैंड की चार्लोट एडम्स जो दुबई में किसी काम से आई थी, इन्हें 23 दिन इस जेल में गुजारने पड़े थे, क्योंकि उन्होंने एक रेस्टोरेंट में अपने प्रेमी के गाल पर किस कर दिया था। बगल की टेबल पर बैठी महिला ने इस बात की शिकायत पुलिस में कर दी थी। चार्लोट ने जेल से छूटने के बाद अपने अनुभव बताए। उन्होंने बताया कि उन्हें सुबह 6:30 बजे उठा दिया जाता था और रात 10:30 बजे बैरकों के दरवाजे बंद हो जाते हैं और लाइट्स ऑफ कर दी जाती है। इसके बाद कैदियों को बात करने की इजाजत नहीं है और रात में उनकी सिसकियों की आवाजें आती रहती हैं। चार्लोट के कमरे में रूस, ईरान, इथोपिया और श्रीलंका की कैदी महिलाएं थीं। इनमें से रूसी महिला को प्रोस्टिट्यूशन के आरोप में कैद किया गया था, जो प्रेग्नेंट भी थी। चार्लोट के अनुसार कैदियों को खुलकर बात करने की इजाजत नहीं है। अगर वो उनके इजाजत के बगैर आपस में बात करती हैं तो उनकी आवाज आने पर वार्ड्स की तरफ से टोका टाकी होती रहती थी। उनके मुताबिक वहां मिलने वाले नाश्ते और खाना भी बहुत अच्छा नहीं था। इस महिला कैदी के अनुसार सफेद रंग की ऊंची ऊंची दीवारों से घिरी इस जेल में वॉच टावर्स बनाए गए हैं और महिला कैदी को यार्ड में घूमने की इजाजत ना के बराबर है। अब असलियत क्या है ये तो वहां जाने के बाद और जांच पड़ताल करने के बाद ही पता चलता है। दोस्तों जैसा कि इस जेल के बारे में दिखाया जाता है, असलियत में उसका दृश्य थोड़ा डरावना लगता है, क्योंकि वैसे तो दिखावे के लिए बहुत सी फैसिलिटीज सरकार दे रही है, मगर इम्प्लीमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। तो दोस्तों आप जब कभी भी दुबई घूमने का प्लान बनाएं तो उनके कानून के बारे में अच्छे से जरूर पढ़ लेना, क्योंकि हर देश में या हर जगह आपकी मनमानी नहीं चल सकती। हर देश के नियम और कानून अलग अलग होते हैं और उनका पालन करना हमारे और हमारे देश के लिए सम्मानजनक रहेगा। तो दुबई की जेल और इसके अनोखे कानून के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।